देखिए, जब केजरीवाल 68 सीट लेके आए थे, तब यही ईवीएम थी। जब उसके बाद में 62 सीट लेके आए, यही ईवीएम थी। अगर कल इनकी 10 आती हैं, तो ये कहिएगा ना कि अब भी वही ईवीएम है। अगर ये हारते हैं, तो ठीक रहा, ईवीएम पे फोड़ते हैं और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलते हैं। तो ईवीएम की कितनी गलती है भाई? ईवीएम के आपके बता दीजिए कौन सी कंपनी से मशीन खरीदनी है। आप बता दीजिएगा कि ये इस कंपनी से मशीन खरीदिएगा, इस कंपनी से मत खरीदिएगा। आप अपनी कंपनी बता दीजिएगा। आप ही की ये ईवीएम है जो पहले ही आपने दी थी, वो ख़राब नहीं हुई है, वो वहीं रखी हैं। उन्हीं ईवीएम से काम हो रहा है। और जब तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, जहाँ वहाँ पे आपकी सरकार बनती है, तो ईवीएम ठीक होती है। वो कौन सी कंपनी की ईवीएम होती है? राहुल जी कहिएगा या केजरीवाल जी, दोनों ही एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। ये इंडियन अलायंस ऐसा ही रहेगा, आपस में लड़ लेंगे, फिर मिल जाएंगे, लड़ लेंगे, मिल जाएंगे। जनता तो कंफ्यूज हो गई है। अब जनता को समझ नहीं आ रहा कि इंडियन अलायंस है या नहीं है एग्जिस्टेंस में। अब तो ये हो रहा है कि कांग्रेस को अभी वोट जिन्होंने वोट दी है, तो वो सोचते हैं कि ये तो अगर मिल जाएंगे थोड़े दिन में, अगर ये इसमें से एक दो सीट अगर जीत गए, ये तो सपोर्ट कर देंगे। भाजपा को तो सपोर्ट कांग्रेस नहीं करने वाली है ना। अब दूसरी बात यह है कि कल जब आंकड़े आएंगे, तो ये देखा जाएगा कौन जीता। भाजपा को इतनी सीट मिली, हो सकता है इनको भी केजरीवाल को भी सीट मिले, केजरीवाल को इतनी सीट मिली। और कांग्रेस तो सिर्फ ये देखेगी कि हमारा जो वोट है, कम से कम इतना हो जाए कि आपकी जमानत जब्त ना हो। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। कितनी सीटों पर 70 में से आपको जमानत आपकी जब्त हो गई और कितने में बच गए। तो आपको तो यहाँ तक आंकड़ा रहना चाहिए। आपका क्या मतलब है दिल्ली की जनता से? आपने बहुत राज कर लिया, आपने जो करना था कर लिया। आज भाजपा को लोग चाह रहे हैं, भाजपा आ रही है। अब आप अपोजिशन में भी बैठने लायक नहीं है। आप दो चुनावों से आपका तो एक भी आदमी नहीं था। तो बौखलाहट जो आ रही है, वो पब्लिक को दिखाई दे रही है। मैं इनको एक राय देता हूँ कि ये बौखलाहट जो है ना, इसको ड्राइंग रूम में दिखाइए, पब्लिक के सामने मत दिखाइएगा। आपका चेहरा और वीक दिखाई देता है। आप अगर रोना भी है तो सब जनता के सामने मत रोइए, आप अपने कमरे में जाके चुपचाप रो लीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुनीष सर, कल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सभी के सामने होंगे और उससे पहले ही अब राहुल गांधी और एलओपी जो हैं, वो राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मतदाताओं के साथ जो है वो गड़बड़ हुई है, नए मतदाता जोड़े गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं फर्जी वोटिंग करार दे रहे हैं वो महाराष्ट्र में अपनी हार को। क्या अभी तक कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पाई है? और इसी के साथ जब दिल्ली चुनाव का रिजल्ट कल आने वाला है, तो अब इस तरीके के आरोप अब इस तरीके के आरोप इलेक्शन कमीशन पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी लगा रही है। देखिएगा, राहुल जी ने 18 जनवरी को यह संख्या 1 करोड़ बताई थी। फिर उसके बाद में उन्होंने 3 फरवरी को यह संख्या 70 लाख बताई। और उसके बाद में ये अभी हाल में 8 फरवरी को इन्होंने ये 39 लाख बताई है। पहले तो ये अपना ये सोच लें कि उनको आंकड़ा कौन सा बोलना है। ये क्या सिर्फ बरगलाने के लिए, अपनी बात को फैलाने के लिए ही बात कहते हैं, या इनकी बात में कुछ सत्यता है? जहाँ तक इनके आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात है, क्योंकि जब भी जहाँ इलेक्शन जब हार जाते हैं, तो इनके पास में जनता को क्या बताएं कि इनका ग्राफ तो ऊपर चढ़ नहीं रहा है। तो जनता को यही सुझाया जाएगा कि देखो, आपने जिन्होंने वोट दी है, आपने तो वोट दी, हम जीत जाते। लेकिन ये इस तरह से इलेक्शन कमीशन, ये ईवीएम, कभी बाहर के लोग आ गए, तो ये बात कहने के अलावा इनके पास में और तथ्य तो है नहीं। जहाँ इनकी सरकारें चल रही हैं, वहाँ का कुछ बताएं कि हमारी सरकारें उस क्षेत्र में इतना बढ़िया काम कर रही हैं और हम आपके यहाँ आएंगे, महाराष्ट्र में आएंगे, तो ये हम काम करेंगे। हम पीछे का बैकग्राउंड तो कुछ बताएं कि आपने क्या पीछे अच्छा किया है और राज्यों में क्या किया है। और राज्यों में हिमाचल का देख लीजिएगा, वहाँ तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं।
6 महीने हो गए हैं हिमाचल में लोगों के को तनख्वाह नहीं मिल रही है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं। आपका बजट बिगाड़ दिया है आपने। ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये आपने कर्नाटका में चुनाव जीता, वहाँ पर आपने कौन सा ऐसा कोई बहुत बढ़िया काम किया है? आप वो बताइए ना। आप इलेक्शन कमीशन को कभी गाली देते हैं, कभी ईवीएम को गलत बताते हैं, कभी अब तो आपने कहा कि जनता भी फर्जी है। बाहर से जो जनता आती है, बांग्लादेश और रोहिंग्याज आ रहे हैं, क्या रोहिंग्याज जो हैं वो भाजपा को वोट देते हैं? क्या बांग्लादेशी भाजपा को वोट देते हैं? अरे वो तो आप ही के आदमी हैं, आप ही लेके आए थे। पिछले 20-30 सालों से आप लेके आ रहे हैं बांग्लादेश से। आपके पास में हिंदुस्तानी वोटर नहीं है, आप इंपोर्ट करते हैं वोटर्स को। आप जब भी हम सीए की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि इनको बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? अभी अमेरिका ने भेजे ना हिंदुस्तानी 104 जो 24 भेजे हैं, वो अब भेजे हैं ना अभी। और क्यों नहीं भेजना चाहिए? अमेरिका क्यों रखे जो गैर कानूनी तरीके से लोग आए हैं? अरे आप सबक लीजिएगा अमेरिका से कि जैसे उन्होंने भेजे हैं तो आप भी यहाँ से बांग्लादेशी और रोहिंग्या को दफा कीजिएगा। आजकल जब दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है तो आम आदमी पार्टी हो या शिवसेना हो या राहुल गांधी हो, आज इन तमाम मुद्दों को उखाड़ रहे हैं। 5-6 महीने पुराने मुद्दे, यानी कि 5-6 महीने पहले जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तब इन लोगों की तरफ से ये तमाम मुद्दे नहीं उठाए गए। आज ये लोग इन सवालों को उठा रहे हैं जब दिल्ली का इलेक्शन आने वाला है और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को फिर एक बार घेरा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि जो सवाल राहुल गांधी ने पूछे हैं उसका जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, पर इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देगा क्योंकि वो तो केंद्र सरकार की गुलामी कर रहा है। इस तरीके की बातें और आरोप जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं। देखिए, एओ ह्यूम की पार्टी ये समझ ले, 1885 में आपको एक पटल दिया गया था बात करने के लिए, और वो एओ ह्यूम था, एक अंग्रेज था जिसने तुम्हारी पार्टी बनाई थी। और उसमें कौन से ऐसे काम हुए हैं? आपने 1885 से 1947 तक 62 वर्ष लग गए, हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिल पाई। जब भी जो गर्म दल के नेता थे, जो तिलक थे, जो लाजपत राय थे, विपिंद्र पाल थे, वो जो लोग आमने सामने की लड़ाई करते थे, आप उनको फांसी पे चढ़वाते थे, आप उनको पार्टी से निकाल दिया करते थे। आपकी क्या कांग्रेस है? आप तो अंग्रेजों की कांग्रेस है। और इसी तरह से आप बाहर जाते हैं, बाहर देश के खिलाफ बोलते हैं, आप स्टेट के खिलाफ आप बगावत करने की बात करते हैं, जैसा बांग्लादेश में हुआ है। आप उस तरह का तंत्र चाहते हैं। आप सोरोस से मदद लेते हैं, आप चाइना से मदद लेते हैं, आप चाइना के साथ में हाथ मिला के हस्ताक्षर करके अपना एग्रीमेंट साइन करते हैं। आप उसको बताते नहीं है कि हमने क्या एग्रीमेंट साइन किया। ऐसा गुप्त एग्रीमेंट कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे साइन कर सकती है? आप अब चुनाव, क्योंकि वोट डल चुकी हैं, ये अच्छा होता कि आप ये बात पहले कहते, चुनाव से पहले, कि यहाँ पे वोटर फर्जी हैं। तो फिर सरकार और मंत्रालय है, जो इलेक्शन मंत्रालय है, वो उसमें और कड़ी करता, बांग्लादेशियों को बाहर निकालता, इनको रोहिंग्यास को बाहर निकालता। भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी का काम क्या है? सर ये बताइए, इलेक्शन कमीशन को लेकर जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या विपक्ष इस बात की तैयारी कर रहा है कि कल जब रिजल्ट सामने आए तो फिर एक बार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जाए? इसी की तैयारी कर रहा है क्या विपक्ष? क्योंकि लगातार आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता ये कह रही है कि राहुल गांधी भी इस तरीके की तथ्य और लगातार जो सवाल वो तब उठा रहे हैं जब कल दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। और रही बात फर्जी वोटर्स की, तो वो आंकड़ा बदल रहा है। राहुल गांधी जैसे कह रहे हैं कि इतनी तो महाराष्ट्र की जनसंख्या भी नहीं है, इतने वोटर्स कहां से आ गए? इनको पहले तो गिनती नहीं आती है। महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, और ये जो कल चुनाव है उसके लिए उनके पास में कोई कल चुनाव का रिजल्ट जो आ रहा है, इसमें इनको बोलने को कुछ नहीं है। तो अब ये इस तरह के आरोप लगा सकते हैं। इनको एक एक सीट पर 500 वोट तक नहीं मिल रहे हैं। कभी ईवीएम की बात कर रहे हैं आप, कभी वोटर को नकली बताते हैं, महाराष्ट्र के वोटर नकली हैं। अब कौन सा महाराष्ट्र का वोटर जिसको आप नकली कह रहे हैं आपको वोट देगा? पूर्वांचल के लिए आप कहते हैं कि ये भी बाहर के लोग आए हुए हैं। अरे पूर्वांचल मेरे अपने मुल्क का नागरिक है, मेरे अपना देश का नागरिक है। वो कहीं भी जाएगा, कहीं भी व्यापार करेगा, कहीं नौकरी करेगा, वो जहाँ रहेगा वहाँ पे वोट देगा। क्या वो बिहार में ही वोट देगा?
बिहार से यहाँ पर दिल्ली में कितनी जनता आई हुई है, झारखंड से कितनी आई है, मध्य प्रदेश से है यहाँ पर, और साउथ स्टेट से है। तो अब ये इन जनता को वोट देने का अधिकार नहीं है क्या? जब इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, 20-20 सालों से यहाँ रह रहे हैं, आप उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आप जनता को भी गलत तरह से एड्रेस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाना और कभी ईवीएम पर सवाल उठाना और कभी ये कह देना कि एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां फर्जी हैं। सर, क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियां आज यही तमाम आरोप लेकर घूम रही हैं जब से दिल्ली में वोटिंग? तो ठीक, आप ये बताइएगा कि जो ये तो फर्जी हैं, तो असली कौन है? इन्होंने कभी बताया कि ये असली हैं जी, ये इनका सर्वे बहुत बढ़िया है? ये भी तो बताएं कि ये अगर नकली हैं तो असली कौन है? क्योंकि आपको मालूम है कि आपका ट्रेंड, राहुल जी तो बाहर चले गए थे, राहुल जी तो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। दिल्ली के इलेक्शन में राहुल जी कहाँ थे? क्या डर था वो? क्यों यहाँ पे नहीं बोल रहे थे? क्योंकि उनको मालूम है गली मोहल्ले में जाएंगे, इनसे सवाल किए जाएंगे, इनके पास में सवालों का जवाब नहीं होता है। आप इंटरव्यू में बैठते नहीं हैं, आप डायलॉग करते हैं, आप